माता की जय गुरुवर की आप सभी लोगों का भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है कि नशा नाश का जड़ होता है। और अक्सर नशेड़ी या कहना चाहिए कि नशा करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा जो है नशे के विरोध में नहीं होता और नशे को छोड़ना नहीं चाहता। कई लोग इतने ज़्यादा नशे में डूबे रहते हैं कि नशा जो है कहीं ना कहीं उनकी आदत में शुमार हो जाती है और जिस घर में नशा किया जाता है उस घर के लोगों को कितना बुरा हाल होता है ये तो समाज के हर वर्ग को शायद तक पता होगा। क्योंकि समाज के बीच में अगर आप ऐसे घरों को अगर आप देखें तो ऐसे घरों में रोज़ लड़ाई झगड़ा कलह ये सारी चीज़ें जो है आम बात है। क्योंकि कहते हैं ना नशा नाश का जड़ होता है। क्योंकि धीरे धीरे वो नशा करने वाले की जड़ों को जो है ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे उसका पतन कर देता है। और हर वो नशा करने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नशा इतना ही अच्छा होता है तो क्या आप अपने बच्चों को नशा करने देंगे? या क्या आप भी जिस तरीके से नशा करते हैं क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी तरीके से नशा करें? हर माँ बाप अगर हम समाज में देखें कि अगर किसी शराबी को पूछे या कोई नशा करने वाले को पूछे कि भैया आप अगर शराब पीते हो तो क्या आपके बच्चे अगर शराब पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आप उसकी अनुमति देंगे? तो बोलेगा नहीं। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अगर जिस नशे में डूबे हुए हैं उस नशे को हमारा बच्चा बिल्कुल ना करे। अगर वो आज का समाज ऐसा हो गया कि ना छोटा हो बड़ा हो, औरतें भी आजकल नशा में जो है बराबर आगे बढ़ती चली जा रही है और बच्चे भी अपने उसी गलत संगति में जो है नशा करने लग जाते हैं। और जब पता चलता है परिवार में उसके माता पिता को तो पापा अगर कितना भी नशा करता हो तो अपने बच्चों को दो चमार जरूर मारेगा कि तू नशा करता है। लेकिन उसे मारते वक्त ये भी देखना चाहिए कि मैं भी नशा कर रहा हूँ। जब जड़ सुधरता है तब सभी जो तना है फूल है पत्तियां है उसके फल है सारे चीज़ जो है अच्छे हो जाते हैं। जब आप जड़ यानी कि माता पिता ही अगर आप नशा करते हो तो आपके बच्चे भी उस चीज़ को देखते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हैं और परिवार में ऐसे में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है और बच्चे भी धीरे धीरे हमारे माता पिता तो पीते ही हैं और वो भी गलत संगति में पड़ जाता है और उस तरीके से नशा करना चालू कर देता है। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने जितने भी आपके सदस्य हैं उसको अगर आप सुखी रखना चाहते हैं तो आपको मजबूती के साथ में नशा को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जिससे आप इससे होगा क्या, बहुत सारे इसके साथ फ़ायदे भी आप जुड़ते चले जाएंगे। फ़ायदे एक कि आपका नशा छोड़ने के बाद आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कहीं ना कहीं विकसित होगी, जो कि नशा करने से वो पूरी तरीके से संकुचित हो गई है। कहीं ना कहीं उसको पूरा जो है शराब आपका खींच करके ले गया है, आपकी ताकत को वो कहीं ना कहीं जो है विकसित होगा, ताकत आपके अंदर में महसूस होगी। आप नशा छोड़ेंगे तो आपके अंदर में बदलाव आप महसूस करेंगे कि मेरा चेहरा जो है थोड़ा सा निखार आना प्रारंभ हो गया है। खाना जो है उस तरीके से आपको खिलाएगा जिससे कि आपकी सेहत बनेगी। तीसरा, आपकी आमदनी जो है वो बचेगी, यानी कि सेविंग आपका होगा, जिससे कि आप आने वाले समय में किसी भी ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जो है आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं और वो आपको किसी अन्य लोगों से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना आप जो है सेविंग कर लेंगे नशा मुक्त होने पर, मांसाहार मुक्त होने पर। तो नशा जो है ऐसा चीज़ है जिससे बहुत सारी जो है उसके साथ में चीज़ें जो है जुड़ती चली जाती है। स्वास्थ्य तो खराब होता ही है और साथ में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी तरह से लोग जो है वो बर्बाद हो जाते हैं और उनका पूरा पतन हो जाता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि नशे की गिरफ्त में आने के बाद लोग घरों से मैंने देखा है कि घरों के बर्तन तक भी बेच देते हैं, घर में रखे हुए चावल को बेच देते हैं। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जाती है क्योंकि जब वो नशा करते रहता है तो उसके शरीर में जो कार्य करने की जो ललक है, कार्य करने की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है। वो आलसी हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जो है फिर काम धंधा छोड़ करके बैठ जाता है और शराब की ओर आकर्षित होकर के अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इससे धीरे धीरे उसके घर में जो है आर्थिक जो धन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चालू हो जाता है और फिर अगर उसको शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो अपने घर में रखे हुए चावल, दाल
इवन यहाँ तक कि अपने घर के बर्तनों को भी बेचने के लिए वो मजबूर हो जाता है और नशा करने वाला बेच देता है, मैंने देखा हुआ है। तो ऐसी स्थितियाँ नशा करने वाले के पास आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो गरीब वर्ग के हैं उनके लिए तो नरक समान हो जाता है जीवन, क्योंकि वैसे भी उसके पास में बहुत कुछ नहीं होता, और जो कुछ होता है वो नशे के कारण वो ख़त्म कर देता है। तो सभी भाइयों और बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप नशा अगर करते हैं तो नशा छोड़ दीजिए, और अगर आपका नशा छोड़ने की इच्छा है और नहीं छूट रहा है तो आप एक बार पंचज्योति शक्तिकेंद्र सिद्धाश्रम में जाइए। वहाँ अगर आपका जरा सा भी 1% भी अगर आपका नशा छोड़ने का मन है, नहीं छूट रहा है निकोटीन की वजह से, तो जी का आशीर्वाद से, वहाँ की चेतनता की वजह से, जहाँ पर 15/4/97 से दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, वहाँ पर किसी तरीके का दवाई नहीं दिया जाता। सैकड़ों लोग जो है वहाँ पर नित्य जाते हैं और नशा मुक्त होकर के आते हैं। वहाँ पर जाकर के आप नशा मुक्त हो सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे के।